क्रीम की चमक 2 महीना 3 महीना 15 दिन की रहती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है। अंतिम क्षण तक चेहरा चमकता रहता है। जिसने अच्छा करा होता है उसके चेहरे पर तुम देखना, कोई कोई मरता है ना तो उसको कपड़े पहनाते हैं तो बॉडी भी सुंदर नजर आने लगती है, क्योंकि कर्म अच्छा होता है। एक मस्तक पर थोड़ा सा तिलक लगा लो ना, उसमें और सुंदरता बढ़ जाती है। त्रिपुंड लगा लो तो और सुंदरता बढ़ जाती है। हमारे यहां तो शास्त्र यहां तक कहता है, गर्भवती नारी का जब गर्भ रहता है और उस समय पर गर्भ में जब संतान रहती है और ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन? जम के बोलो जरा। लाल चंदन। ये गेरू तो बाद में आप लोगों ने उधर पे लगाना चालू करा, पर नियम यह है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा, बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है, सुखी पैदा। आप में से कितनी माताएं जो जानती हैं इस बात को? हाथ उठाओ जरा। जानती हैं सर कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं कहती थी, सास कहती थी, बेटा थोड़ा गेरू लगा लेना, पेट में थोड़ा सा गेरू लगा ले, थोड़ी सी मिट्टी लगा ले, थोड़ा सा कुछ पेट पर लगा ले, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है। क्यों? अगर ग्रहण पड़ी हुई संतान जन्म लेगी तो ये अपने ही धर्म का विरोध करेगी, सत्य का विरोध करेगी, गलत मार्ग पर चलेगी। और अगर शरीर पर एक त्रिपुंड लगा दिया गया, पेट पर ग्रहण के समय पर गेरू लगा दिया गया, लाल चंदन लगा दिया गया, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो माता पिता के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, धर्म के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, सत्य सनातन धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हिंदू धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हमारे पक्ष में हमेशा बना रहेगा। सनातन धर्म का कुल में पैदा होकर, सनातनी होकर, हिंदू धर्म में पैदा होकर भी अगर कोई हिंदू धर्म का विरोध करता है तो समझ लेना कि यह ग्रहण की औलाद पैदा हुआ है, यह साधारण नहीं है, ग्रहण से पैदा हुआ है। इसलिए सनातनियों का भी विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। और आप सबसे निवेदन है, जब ग्रहण पड़े गर्भ पर भले गेरू की 3 लाइन खींच लो, चाहे लाल चंदन की 3 लाइन खींच लो, पर अपने गर्भ पर गेरू लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता की भी नहीं सुनता अगर ग्रहण का भाव उस बच्चे पर पड़ जाए। अगर माता पिता को अपनी सेवा करवाना है तो गर्भस्थ बालक को जब ग्रहण पड़े तो शरीर पर थोड़ा सा त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप की जिंदगी खराब नहीं हो। कई कई बेटे ऐसे होते हैं माता पिता को नहीं गिनते, कई कई बेटे ऐसे होते हैं माँ बाप को 2 रोटी नहीं देते, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। समझ लो कि ये ग्रहण के पैदा हुए, ये नहीं। आप लोग जानते हैं ना माता, सत्यता में बोलो, जब ग्रहण का समय आता है तो आपने अपनी बहुओं को कहा कि नहीं कहा गेरू लगाने का? बोलो जरा, हाथ उठाओ, किस किसने कहा ये कहिए। आप लोगों को ध्यान में है, बुजुर्ग माता इस चीज को जानती है, रखिए। बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं कि गर्भस्थ अगर बच्चा है और ग्रहण पड़ रहा हो और त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। एक प्रश्न खड़ा हुआ था, गुरुजी गर्भ में जब बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को, वो प्रश्न कल का था, समय हो गया था इसलिए हम बता नहीं पाए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान का पूजन गर्भवती नारी को कब तक करना चाहिए? गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को शिव जी के शिवलिंग की पूजन कब तक करना चाहिए? पहले तो यह बताओ कि किसने कहा कि गर्भस्थ नारी को भगवान का पूजन ही नहीं करना चाहिए? पहले तो उसको ढूंढ के लाओ कि भैरू है कहां, उसको पकड़ो, कालिए को जा मिल जा, और उससे पूछो कि हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में तुम कितनी पुराण उठाओगे? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, कौन से उठाकर लाना चाहते हो? कितने उपनिषद उठाओगे? सारे संहिताओं को उठाकर ले आइए, सारे पुराणों को उठाकर ले आइए, सारे शास्त्रों को उठाकर ले आइए। और अगर आपके पास में नहीं है तो सीहोर में आइए, कुबेरेश्वर धाम के लाइब्रेरी में बैठकर एक एक पुराण का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक संहिता का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक शास्त्र का अध्ययन कर कर जाइए, वहां सारी किताबें मिल जाएंगी आप पढ़ो। और कौन सी पुराण में लिखा है हमको भी छाट कर बताओ कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी को नहीं छूना चाहिए? कहां लिखा है?
यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गर्भवती नारी जब भगवान शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाती है तो उसका बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, बच्चा पूर्ण पैदा होता है, अस्वस्थ नहीं हो सकता, स्वस्थ होता है। अरे भाई ये देखो शिव महापुराण, महेंद्र जी राजपूत, गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर से आए। हाथ उठाएंगे कहीं बैठे हो तो आप ही, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। श्री महेंद्र जी राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिल की बात यहाँ लिखकर भेजी है अपने हृदय की। गुरु जी, मुझे शुगर की बीमारी थी, मेरी शुगर 350 रहती थी। मैंने आपके बताए अनुसार रविवार में सूर्य देव को जल चढ़ाना, अर्घ देना प्रारंभ करा है अभी कुछ ही दिनों से। उसके बाद में सोमवार को बेलपत्र के वृक्ष पर जल चढ़ाना चालू करा। मेरी शुगर 70 से 75 पर आकर रुक गई है गुरुदेव। 350 से मेरी शुगर ठीक हो गई है। ये पत्र है। अब ये अभी छत्तीसगढ़ की कथा में कहा गया उपाय है और आप लोगों ने करना प्रारंभ करा, देवाधिदेव महादेव ने सुनना प्रारंभ करा और आपको आराम मिलना प्रारंभ हो गया। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। एक पत्र और किसी ने भेजा, उसने ऊपर लिख लिया है, उसने जिसने भेजा होगा उसने शिवलिंग बनाया है पर नाम नहीं लिखा है पत्र पर। उन्होंने लिखा दिया, मैं अपना नाम नहीं लिख रही हूं, मेरा नाम नहीं डाला है इस पत्र में, मुझे एक गठान हो गई इस पत्र के अंतर्गत लिखा है। रुद्राक्ष का पानी मैंने पीना प्रारंभ करा और उस रुद्राक्ष के पानी से मेरी गठान गल चुकी है, अब मेरे शरीर में गांठ नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये पत्र है, उसने नाम नहीं लिखा पर पत्र में पीछे शंकर जी का शिवलिंग बनाया है उस जिसने पत्र लिखा। शिव कृपा। कौन कहता है कि गर्भवती नारी को भगवान शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए? कौन कहता है शिव की आराधना नहीं करना चाहिए? दूर मत जाओ, सियोर वाले महाराज की मत सुनो, तुम अपने रायसेन की महारानी की सुनो, रत्नावली की। क्या कहती है वो? जिस समय पर शेर शाह शूरी ने राजकुमारी रानी रत्नावली को देखने के लिए सेना तैयार कर कर लेकर आया इस रायसेन के किले पर आक्रमण करने के लिए। मुझे मालूम नहीं था कि पूरनमल राजा की धर्मपत्नी रत्नावली का चरित्र इतिहासों में मिलेगा और शिव भक्त है वो। अगर मुझे मालूम होता तो रायसेन की इस पावन धरा पर मैं त्रिपुंड शिव महापुराण कथा नहीं करता, राजा पूरनमल और रत्नावली शिव महापुराण कथा कर जाता। मुझे मालूम नहीं था, जैसे इंदौर की धरा पर माहिल्या शिव महापुराण की कथा करी या पूरनमल रत्नावली की कथा कर जाता। जिस समय पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण करा इस रायसेन की धरा पर, किले पर, तब रानी ने राजा से कहा, रत्नावली ने, स्वामी क्या बात है, आज आप बहुत चिंता में दिख रहे हो। पूरनमल कहते हैं, रानी शूरी आ रहा है, आक्रमण कर रहा है किले के ऊपर, सेना बड़ी बहुत बड़ी है रानी। और आपको मालूम है ये राजा ने, शूरी ने आक्रमण क्यों किया है? किले को नहीं पाना है। शूरी ने अगर आक्रमण किया है तो केवल तुझे पाना है। रत्नावली तेरी सुंदरता को पाने के लिए यह आक्रमण कर रहा है। अरे रायसेन वालों, तुम्हें तो गौरव से सीना तान कर चलना चाहिए कि तुम्हारे नगर की राजमाता राजकुमारी रत्नावली रानी अपने पति के हाथ में कटार देती है और कटार में सिंदूर भर देती है। क्या भरा था? बोलो मेरी मां। सिंदूर। कटार पर सिंदूर भरकर रत्नावली कहती है, मेरी मांग भर दीजिए। पूरनमल राजा कहता है, कटार से कोई मांग भरी जाती है राजकुमारी रानी? रत्नावली, कटार से मांग भरी जाती है?
रत्नावली कहती है, मैंने सुना है शिव उदार है, मनुष्य जिंदा रहता है तब भी शंकर उसके साथ रहता है, और मनुष्य मर जाता है तो शंकर के पास चले जाता है। रत्नावली कहती है, जिंदा हूं तब तक तुम्हारी हूं, मरने के बाद तो मेरे शंकर और कंकर की हो जाऊंगी ना। ये मांग आज इस कटार से, इस तलवार से मेरी सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए, और मेरा कहना मान लीजिए, सूरी आक्रमण करे इस किले पर, उससे पहले मेरी गर्दन काट दीजिए। मांग भरने के बाद मेरी गर्दन काटना। और इतिहास गवाह है इस किले का कि पूरणमल राजा ने अपनी धर्म पत्नी की मांग भरी सिंदूर तलवार से, और उस तलवार से अपनी पत्नी का जब सिर काट रहा था तो कहते हैं एक कंकर में से भी पानी बह निकला था। वो कंकर कोई दूसरा नहीं था, मेरा देवाधिदेव महादेव शंकर ही था, कोई दूसरा नहीं था। रत्नावली का सिर कट गया, सूरी को क्रोध आ गया, सेना लेकर चढ़ गया किले के ऊपर, और राजा की 3 रानियां और थी, उनको पकड़ना चाहा। दुनिया के लोग मारवाड़ की पद्मावती को याद करते हैं कि वो शोहर कर गई थी, पर मालवा की 3-3 रानियां 600 रानियों के साथ में इसी किले के अंदर आग लगाकर अपने शरीर का बलिदान दे गई थी। ये वो किला है, साधारण है महाराज। सहज नहीं है शिव। शंकर का अनुमोदन, शंकर का भजन, शंकर का कीर्तन, शंकर का स्मरण। और मेरा निवेदन है, आप भी अगर शंकर का भजन कर रहे हो, शंकर का कीर्तन कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, शंकर का स्मरण कर रहे हो, साधारण नहीं हो सकते। आपके सात्वित्व की रक्षा स्वयं शिव करते हैं। कोई एक शिव महापुराण में से एक चरित्र उठाकर बता दो जिसमें भगवान शंकर ने किसी का सात्वित्व नष्ट करा। क्योंकि हमारे यहां तो आरती में भी कहा जाता है, तेरे भक्त जनों पर माता वीर करी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से दो बरसारी, अष्ट भुजाओं वाली सतियों के सत को सवारी। हमारे यहाँ तो भगवान शंकर की कथा कहती है कि सात्वित्वता के सात्वित्व को प्रबल करते हैं शिव और माता पार्वती। रत्नावली ने एक बात कही पूरणमल को, और यह बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छी लगे तो रायसेन वालों स्वीकार कर लेना। रत्नावली ने कहा, मैं भले प्राण छोड़कर चली जाऊंगी, पर मेरा शंकर तो इसी किले में रहेगा। शंकर तो नहीं जाएगा, शिव तो वही है, शंकर को तो नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि कंकर के अंदर शंकर है, और शंकर कोई साधारण नहीं है। हर हर महादेव और घर घर, जम के तो बोलो, घर घर महादेव। शिव तो नहीं जा सकते। शंकर तो दूसरी जगह नहीं होगा ना, मेरा शिव तो अड़भंगा आनंद। कितने लोग हैं जो दिवाली मनाते हैं? हाथ उठाइए। सब लोग मनाते हो दिवाली? दोनों हाथ उठाओ जरा, अच्छे नहीं लग रहे, रख लीजिए। रायसेन के आसपास के हो कि और कहीं से भी आए? आसपास के ही हो? हाँ ठीक है, एक बार फिर से उठा दो जो दिवाली मनाते हैं। ठीक है, रख लीजिए। दिवाली पर गुजिया पकड़िया कौन कौन खाता है? जरा हाथ उठाओ, सत्य बोलना बिल्कुल सही से। मिठाई कौन कौन खाता है? रख लो। तुम्हारे घर का बाप, तुम्हारे घर का पिता, तुम्हारे घर का बाबूजी, तुम्हारे घर का बुजुर्ग, तुम्हारे घर का बड़ा, तुम्हारे घर का बाप कैद में पड़ा हो, और तुम दिवाली पे गुजिया पकड़िया खा लेते हो? धिक्कार है रायसेन वालों। शिव मंदिर में ताला डला है और तुम दिवाली मना रहे हो। शंकर के मंदिर में ताला लगा हुआ है और तुम लड्डू खा रहे हो। अरे आसपास में कोई तालाब हो तो थोड़ा सा पानी चुल्लू भर कर लिया।
देश आजाद हुआ उस समय से ताला डला है वो शंकर के मंदिर में। सन 74 में एक मुख्यमंत्री जी आए थे और केवल एक दिन के लिए वो ताला खोल कर गए थे। मेरा भारत आजाद हो गया पर मेरा शंकर आज तक आजाद नहीं हो पाया। ऐसा रायसेन है। मैं आह्वान करता हूं इस मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय मामा जी को, जिनका नाम है शिवराज, और शिवराज के राज्य में अगर शंकर केद में है तो वो फिर राज किसी काम का नहीं। जिनका नाम शिवराज है और उनके राज्य में वो सनातनी है। मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे मामा शिवराज सनातनी हैं और जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी भी, वो भी सनातनी हैं। जो पर्यटन मंत्री बनकर केंद्र में बैठे हैं वो भी सनातनी हैं और जो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं वो भी सनातनी हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे शंकर को केस से मुक्त कर दिया जाए। आप में से कितने लोग चाहते हैं अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ हिलाकर कह दो, खड़े हो जाओ आज। हर हर महादेव। राष्ट्र आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, पर मेरा शंकर आज तक इस रायसेन की कैद में पड़ा हुआ है। उसको कैद से मुक्त कर दिया जाए, मंदिर का ताला खोल दिया जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ और मामा को आह्वान करिए कि मेरे शिवराज मामा, आप में वो बल है, आप इस मध्य प्रदेश शासन के वो राजा हो जिनको यशस्वी राजा कहा जाता है। ये रायसेन की भूमि आपके लिए पलक और पावड़े बिछाकर खड़ी है। आप आइए और ताला खोल कर जाइए शंकर के मंदिर का। सनातनी जाएगा उस मंदिर। हम इंतजार करेंगे मामा आपका, क्योंकि आप यशस्वी राजा हो। मध्य प्रदेश को जो 4 चांद आपने लगाए हैं, एक चांद और लगाने का प्रयास करिए। इस रायसेन क्षेत्र के लोग आपके लिए गुहार कर रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। और मैं चाहूंगा इसी कथा के बीच में अगर दरवाजा खुल जाए तो पूरा राष्ट्र, देश और विदेश के लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, वो ताला खुलता हुआ देखना चाहते हैं। इसी आस्था चैनल पर ताला खुलता हुआ देखना चाहते हैं शंकर जी के मंदिर का। मैं आह्वान करूंगा, आप आओ मामा, आपके नाम को सिद्ध कर दो, शिवराज के नाम को सिद्ध कर दो और शिव को कैद से मुक्त कर दो। आपकी प्रतीक्षा है रायसेन वालों को। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा, बैठ जाओ और पूर्ण विश्वास रखिए। और जो जो लोग कथा सुन रहे हैं इस क्लिपिंग को काट कर पूरे राष्ट्र में भेज दीजिए, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र मेरा देव अधिदेव महादेव अपनी केस से मुक्त हो जाए। उस दरवाजे का ताला खोल दिया जाए जहां आज तक बंद होकर बैठा हुआ है मेरा शंकर। मेरा शिव आज तक बैठा इंतजार कर रहा है। आप सब आओ और शिव की कथा कर रहे हैं। शंकर को शिव को और उसकी उदारता, उसकी कृपा, उसकी दया वो स्वयं अपने आप कर देता। जीवन में एक बात का ध्यान रखिएगा, सूरजमुखी जैसे नहीं। भले गुलाब का फूल थोड़ा कांटों में रह रहा हो, थोड़े कांटे चुभ रहे हो, पर उसके जैसे बनने का प्रयास करिए कि थोड़ा दर्द सहन कर कर, थोड़ा दुख सहन कर कर, थोड़ा कष्ट सहन कर कर भी हम भगवत स्मरण कर सकते। हम भगवत स्मरण की ओर डूब सकते। शिव पुराण कह रहे, सती मैया को लेकर भगवान शंकर कुंभज बाबा के आश्रम में गए और कुंभज बाबा के आश्रम में जाकर सती मैया से कहा, यहां पर अपन को कथा सुनना है, यहां कथा श्रवण। सती मैया बोली, अगर चलना ही था विवाह के बाद तो कहीं और चल चलते, और आप यहां कथा सुनने लाए। यहां कथा सुनने आए। और महाराज सती मैया बैठ गई कथा को सुनने के लिए। जरा ध्यान देना महाराज, भस्म त्रिपुंड, और उस भस्म त्रिपुंड की रेखा और उस रेखा की जो भस्म है उसके माध्यम से शुगर और बीपी के लेवल को लाना। समझ लेना जरा अच्छे से। कथा कहीं अगर इधर उधर से निकल गई ना तो फिर गई। सती मैया
उसको भोलेनाथ जी ने समझाया, बिठाया, कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। और जब कथा सुनने के लिए बैठे, चित्त लगना चाहिए। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा थोड़ा सा। आप कोई भी कार्य करें, भगवान का भजन करते हो, अगर दिया लगाते हो घर में, भगवान को दीप लगाते हो, उस दिए को लगाते समय भी अगर आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका हृदय पूर्ण तरह से समर्पित होकर अगर दिया लगा रहे हो, तो ये पक्का विश्वास मानकर चलना कि जिस कार्य के लगा रहे हो वो कार्य आपका 15 दिन के अंदर हो ही जाएगा। अगर दिल से लगा रहे हो तो। विश्वास रखकर अगर दिया लगा रहे हो तो। और यदि विश्वास रखकर दिया नहीं लगाया गया तो तुम जिंदगी भर दीप लगाओ, उसका कोई फल नहीं। पूरे जीवन दीप, पूरे जीवन। भरोसो दृढ़ चरण के, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ चंद्र छटाविन, श्री वल्लभ चंद्र छटाविन, सब जन माहि अंधेरो, भरोसो दृढ़ चरणन करो, भरोसो दृढ़ चरणन करो। एक विश्वास, एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित कर रहे हो तो विश्वास। एक पत्र देखिए, बहुत अच्छा। बिहार, श्री शिवाय नमस्ते। रूनी देवी मेरा नाम है। मैं बिहार शरीफ नालंदा जिला से आया हूं। रूनी देवी, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो, एक बार दीजिए। हाँ, हिला दीजिए दोनों हाथ। आपने, मैं बिहार शरीफ नालंदा जिला से आई हूँ, रूनी देवी हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। मैंने, मेरी बेटी के इलाज हो जाए और वो ठीक हो जाए, तो बाबा से निवेदन करा था कि जैसे ही उसको आराम मिलेगा मैं कथा में पहुंचूंगी। और देवाधिदेव महादेव ने ये कृपा करी, इसलिए मैं बिहार से यहाँ कथा सुनने के लिए आई। बैठो बहन, बैठो। हर हर महादेव, बैठ जाइए। दोनों हाथ हिलाकर एक बार बैठ जाइए। हर हर महादेव, बैठ जाइए। मैं बिहार से यहाँ कथा सुनने के लिए आई। मतलब विश्वास रखकर यदि आपने शिव जी को एक दाना चावल का भी चढ़ाया है और शंकर से अगर प्रार्थना करिए, शिव से अगर विनती करिए तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब दिल से कहो। फिर निवेदन करूंगा मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से। कथा पंडाल में लाखों लोग बैठे हुए हैं और जितने कथा पंडाल में बैठे हैं उनसे भी लाखों लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं। उनसे निवेदन करूंगा, एक लोटा पानी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना भी अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो और एक पुष्प की पंखड़ी भी आप शिव को दे रहे हो, तो ये शंकर कभी खाली नहीं जाने देता। इसका फल कभी ना कभी दे ही देता। वो शिव है, वो शंकर है।
हाँ, शंकर के अनुकूल चढ़ो, शंकर से विपरीत नहीं चलना तुमको, शंकर के अनुकूल चलने का प्रयास करिएगा, शंकर से विपरीत नहीं। नंदी शंकर से एक बार विपरीत चल दिए थे, नंदी ने एक बार शिव जी का कहना नहीं माना था, तब भगवान शंकर ने कह दिया था, नंदी अभी तक तू मेरे साथ में मंदिर के अंदर रहता है, अब तू मंदिर के बाहर रहेगा। एक बार नंदी ने कहना नहीं माना था तो शंकर जी के मंदिर के बाहर नंदी हो गया, अंदर नहीं रहा। उसी तरह आप भगवान की भक्ति के अनुकूल चलते हो तो भगवान के हृदय में विराजमान, और भक्ति के अनुकूल नहीं चल पाते तो आप शिव भक्ति से शिव शिव महाराज सती मैया का मन नहीं लगा, कथा नहीं सुन पाई, बैठी थी कथा में पर चित्त नहीं लगा। सबसे पहली शंकर भगवान ने भस्म का तिलक सती माता के जाने के बाद लगाया, और सबसे पहला चंदन का त्रिपुंड भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को लगाया। ध्यान देना जरा, इस प्रसंग पर विशेष ध्यान रखेगा, त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा। और त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा में आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिपुंड सबसे पहला चंदन का किसने लगाया, भस्म का त्रिपुंड किसने लगाया, कब लगाया, और उसका फल क्या हुआ। एक हरी चंदन होता है, आपको पहले मालूम होगा, हमने कथा में भी कहा। तुलसी की जो जड़ होती है, जब तुलसी सूख जाती है तो उसकी जो जड़ होती है उसको घिस कर जो चंदन बनाया जाता है, इसको हरी चंदन कहते हैं। और कभी कभी विशेष कार्य के लिए, जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसकी सर्विस नहीं लग रही है, और कहीं या नौकरी या सर्विस के लिए वो अप्लाई करने के लिए जा रहा है, तो महाराज बेलपत्र की जो जड़ होती है इसका भी चंदन बनाया जाता है, उसको भी घिसकर तैयार किया जाता है। और वो शंकर भगवान को लगाकर उस त्रिपुंड का सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, त्रिपुंड जो शिवजी पे लगाई है, उसके नीचे की लाइन का चंदन अपने हृदय पर लगाकर इंटरव्यू के लिए जाया जाता है, तो देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहती है और वो कार्य सफल हो जाता है, नौकरी लग जाती है। इंटरव्यू नौकरी शिव पुराण कह रहे हैं, तुलसी की जड़ को घिसकर हरी चंदन बनता है, बेलपत्र की जड़ को घिसकर शिव चंदन बनता है, पर शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है तो पीला चंदन और लाल चंदन प्रिय है। ये शिव चंदन तो कभी कभी कोई विशेष कार्य के लिए ही प्रयोग में किया जाता है, विशेष। जैसे आपको पहले कहा था ना कि बेलपत्री का कमल दल बनाओ, बताया था आपको, किस किस को याद है, जरा हाथ उठाओ जरा, सबने सुना है ना। तो बेलपत्री का कमल दल मतलब बेलपत्री जो होती है वो एक के ऊपर एक जब रखी रहती है, और उसका जो कमल दल बनता है, उस कमल दल को बनाकर उसमें थोड़ा सा भाग अक्षत का रखकर जब भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित किया जाता है तो उसका फल कौटी कौटी गुना, हजारों प्राप्त। सती मैया का मन नहीं लगा कथा में, उठ गए, चली। शिव जी का मन लगा था, चली। जब रास्ते में भगवान राम जी का दर्शन हुआ राह में, सती मैया राम का दर्शन कर भी नहीं, राम जी का दर्शन भगवान शिव ने कर भी लिया, शिव जी ने प्रणाम कर लिया, पर सती मैया नहीं करी, क्योंकि थोड़ा सा अभिमान अपने पिता के घर का, दक्ष प्रजापति के घर का थोड़ा सा अभिमान था। मेरी माताओं से एक निवेदन है, तुम्हारा मायका भले चार चांद लगे हों, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सब कुछ तुम्हारे यहाँ खूब, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे पद पर विराजमान हो, तुम्हारे पिता के पास में बहुत ऊंचा पद भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, तुम्हारे पिता की मान मर्यादा इज्जत भी बहुत हो, पर निवेदन है जिस ससुराल में आप रह रही हो, जहां पर आपका विवाह होकर आप आई हो, अपने मायके का अहम
आपको ससुराल में नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम दिखाते हैं तो उसका फल क्या होता है, ये सती का चरित्र का, ये माता सती का चरित्र का है। वो कहते हैं ना, केसो अमीर साहूकारो मारा बेटी धरी ना जाए। केसो अमीर साहूकारो मारा बेटी धरी ना जाए। अरे मांग काटी का बाबुल हमको दीजो, मांग काटी का बाबुल हमको दीजे। नथनी रतन जड़ायो रे मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। केसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। माता सीता जनक जी से कहती है, आप तो कहते थे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, मेरे पास में संपदा की दौलत की कोई कमी नहीं है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, राजा जनक कहते थे। तो जानकी जी ने ये शब्द अपने पिता से कहा, हाथों की चूड़ी दीना मारा बाबुल, अरे हाथों की चूड़ी दीजे मारा बाबुल। पायल रतन जड़ायो रे मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। केसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। कितना सेठ अगर करता है फिर भी अपनी बेटी को घर में रख लेता है क्या? अरे बोलो तो जमते। करोड़पति पिता हो तो भी बेटी को घर में नहीं रखता, एक ना एक दिन बेटी को विदा कर ही देता, बेटी को विदा कर देता। अरे माथे की चून दियो म्हारा बाबुल, आप भी बोल लो जरा एक लाइन। माथे की चून दियो म्हारा बाबुल, चौली रतन जड़ायो रे बेटी धरी ना जाए। ऐसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल बेटी धरी ना जाए। ऐसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल बेटी धरी ना जाए। ऐसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल बेटी धरी ना जाए। ऐसो अमीर साहूकार मारा बाबुल बेटी धरी ना